जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, शेख सईद बावजीर जो शहीद हो चुके हैं, इनका कत्ल हुए आज को 4 दिन हुए हैं। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है अभी तो ये पता नहीं चला, लेकिन कुछ जराए से ये मालूम हुआ है कि कत्ल करने वाले 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब हकीकत क्या है ये हम नहीं जानते, क्योंकि पुलिस ने कोई प्रेस मीट भी अभी तक नहीं किया, शायद तहकीकात कर रही होगी। लेकिन जो कत्ल कराने वाले जो असल कातिल हैं उन तक हमारी पुलिस पहुंची या नहीं पता नहीं, ये हमारा सवाल है। रही बात दूसरी, शेख सईद बावजीर के जनाजे में सरों का समंदर था। हमें अफसोस ये है कि हमारे यहाँ की प्रिंट मीडिया जो नामी गिरामी अखबार हैं, इन अखबारों में शेख सईद बावजीर की कत्ल की कोई इत्तला मौजूद नहीं थी। बड़े अफसोस और शर्म की बात है। आप कहते हैं कि गोदी मीडिया, हालांकि प्रिंट मीडिया भी इस तरीके की हो सकती है। अब ऐसा क्या हो गया प्रिंट मीडिया वालों को जो ये खबर किसी ने शेयर नहीं की, किसकी हिदायत पर यह काम किया गया? हालांकि हमने देखा मामूली वाक़यात को बड़ा चढ़ाकर तेलुगु मीडिया में भी लाइव बताया जाता, जबकि इतने बड़े वाक़े पर एक भी तेलुगु मीडिया का नुमाइंदा वहां पर आकर लाइव बताते हुए या रिपोर्टिंग करते हुए हमने तो नहीं देखा। हम शेख सईद बावजीर के घर के पास मौजूद थे। अब शेख सईद बावजीर के घर वालों को इंसाफ मिलेगा भी या नहीं? अब हमारे शहर के चंद एक वेब चैनल ऐसे हैं, मामूली वाक़े को बड़ी स्टोरी बनाकर बड़े मजे लेकर बताते थे, लेकिन शेख सईद बावजीर के सिर्फ वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, इस पर कोई तबसरा नहीं किया गया। तो आप बताइए, यहाँ पर मीडिया वालों को भी मुकामी लोगों का कितना डर है? अब आपको चाहिए कि ऐसे वेब चैनल को जो झूठ बताता है, सच्चाई नहीं बताता, आप बाइकाट करना चाहिए और सच बताने वाले की हिम्मत अफजाई करना चाहिए। आइए देखते हैं। भाई पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। क्या करते हो? क्या आ साइड में आ जाओ, ये साइड आ भाई, थोड़ा नीचे आ जाइए भैया। यस ऊपर आ जाओ, यस तो हमारा झूम कर वहां पे ये वीडियो का पूरा मेरा बयान, वहां पे कलमन कराना, मेरा अगर मर्डर हुआ, मेरी जान गई, तो इसके जिम्मेदार अहमद सादी की फैमिली, उनके बेटे, उनके बच्चे। मैं कई जनों से डरा रही, मिलो, अरे भाई मैं आवाम का काम कर रहा हूँ, अगर सुनने की ताकत नहीं है तो सियासतदान पे से रीजन दे दो, इख्तियार छोड़ दो, किसी और को बोलेंगे हम लड़ लें, सियासी लड़ाई लड़ लें, आवाम के लिए लड़ लें, काम करते करते लड़ेंगे। तुम्हारे में हिम्मत है, तुम्हारे में ताकत है, काम करवा के बताओ, आवाम का काम करवा के बताओ। शेख सईद बावजीर के मुंह नक्को खुलाओ। याद रखो किसको कहाँ भेजे, आवाम को मैं साले शादी की पहले की रिकॉर्डिंग डाल रहा हूँ। अब कोई मेरे ग्रुप के वहाँ चाहने वाले मेरे फोन करे अब के नए नंबर पे, तो आवाज से साले शादी है, पहले की आवाज अब की आवाज सुन लो,
अहमद सादी का बेटा इंचार्ज का, साले सादी अब्दुल्ला सादी चेयरमैन एमआईएम का, उसका छोटा भाई सलमान बामसूद का नाम ले रहा। अब पहले की अब की रिकॉर्डिंग सुन लो। हेलो हेलो। हाँ आवाज चेंज कर रहा। हाँ हेलो, हाँ कौन है? फोन फोन करे ना तो तुम बाबर जी को मैसेज करे ना? हाँ मेरी करे भाई। तो छिनाल का क्या कर रहे हो नहीं देख रहे तो छिनाल का क्या कर रहा वो भी देखो। ओके, पुरानी रिकॉर्डिंग है आवाज, अब ये नई रिकॉर्डिंग है, पुरानी रिकॉर्डिंग सुनो भाई। उन्हें बोलता अकबर ने भी करे तो बराबर बोलता हूँ, अकबर दिन वैसी नहीं बोलते था। बोल रहा ना भाई, क्या करेंगे? कौन था वो? आया था लड़ने। अरे आगे वाला बोल रहा, उन्हें खुद मारो, हम देख लेते। बोल रहा अरे तो बोलता उन्हें बोलता अकबर ने भी करे तो बराबर बोलता हूँ, अकबर दिन वैसी नहीं बोलते था। पहले की और अब की नई रिकॉर्डिंग दोनों भी मैं बोल दिया हूँ, दोनों भी रिकॉर्डिंग सुनाओ, सेम आवाज है। तो मैं सर्कल साहब को कहना चाह रहा हूँ, इससे पहले इन लोगों के ऊपर एक्शन नहीं लिए तो आज इन लोगों की इतनी हिम्मत हो गई, कल इन लोगों का मर्डर करने भी निकलते। इन लोगों का बैकग्राउंड भी चेक करो, इनके बाबा का भी बैकग्राउंड चेक करो, इनके भाइयों का भी बैकग्राउंड चेक करो। याद रखो, कुछ हुआ तो इन लोगों का जिम्मेदार है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब जानते हैं मैं शेख सईद बावजीर, ये सलमान मामसूद है बारकस के, हर कोई जानते हैं इनको। आज इनके नाम लेकर मेरे को व्हाट्सएप पे मारते बोल के मैसेज करे, गंदे गंदे गालियां दिए। नंबर बोलो, मोबाइल नंबर। और वो नंबर, मोबाइल नंबर क्या है इसके अंदर मैं अभी बोल रहा हूँ आप लोगों को। एक सेकंड, हाँ 9866468232 ये मोबाइल नंबर है। ये मेरे पे आज मेरे को व्हाट्सएप पे धमकियाँ दिए, तो मैं एसीपी साहब से बात किया हूँ, जो सर्कल साहब यहाँ के एसीपी इंचार्ज है, उनसे बात करा, आके कंप्लेंट दिया। इसकी वजह यह है कि इनका नाम ले रहे हैं, ये सलमान मामसूद कह रहे हैं कि मेरा मोबाइल नंबर नहीं, मैं करता हूँ नहीं बोल के सलमान भाई खुद मेरे को फोन करके पीएस को आए, सलमान मामसूद भी कंप्लेंट दे रहे हैं। आप बोलिए, आपकी जबानी, आपका नाम गलत। फेसबुक पे देखा, बोलो आपका। मैं जब फेसबुक पे देखा, फेसबुक पे देखे बाद एकदम परेशान हो गया। मैं बोला मेरे ये रिकॉर्डिंग पे जो है मेरा नाम लिख के इसको शेख सईद को बावजीर को गालियां दे रहे हैं। मैं नंबर निकाल के क्या करा, सईद को फोन करके बोला, सईद बोल, तो सईद बोला सलमान भाई तुम नाके को आ जाओ। फिर मैं बोला अंदर साहब को जाके बोला, साहब ये साइबर क्राइम में देना नंबर है, कोई गैर मुस्लिम हिंदू के नाम पे कहते, मगर वो सब साइबर क्राइम वाले निकाल लेते, मगर इसमें मेरा नाम जो इन्वॉल्व कर रहे हैं, मैं तो लोगों नहीं छोड़ रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह एसीपी साहब करने भी जाऊंगा, डीसीपी साहब करने जाऊंगा, सीपी साहब करने भी जाऊंगा। लीगल कब तक करेंगे? बेकार इलीगल के काम है ये। हाँ करना है लीगल लड़ लो, मगर दूसरों के नाम उछाल के, दूसरों के नाम लिख के डाल दे, आपस में बुरासी। मेरा छोड़ो, किसका भी गईगू लेके डालते, जोन गाली दे रहा उसको, जोन गाली देना है उसको उसका पर्सनल नाम ले, रिकॉर्डिंग है तुम्हारा नाम लेके गाली दे रहा, मेरा नाम लेके गाली दे रहा, मैं सलमान मामसूद हूँ। उसकी रिकॉर्डिंग भी है, उसकी आवाज भी है, उसका भी इंक्वायरी होंगी इंशाल्लाह। अब मैं बोलना ये चाह रहा हूँ, मैं जेलपल्ली म्युनिसिपल में काम करने की वजह से आज मेरे को आज गालियां दिया गया। मैं दिन में भी 2 दिन से कह रहा हूँ, मैं सारी आवाम को और महमूद अली होम मिनिस्टर और अपने डीजीपी साहब को और कमिश्नर साहब को, डीसीपी साहब को, एसीपी साहब को, सर्कल साहब को कह रहा हूँ कि आपके घर के बाहर अगर मोरी खराब है, लाइट बंद है, पानी खराब है, आप फोन कर कर काम नहीं करवाते। आप मीडिया, मैं एक सोशल वर्कर, आवाम का काम सोशल मीडिया के जरिए, वेब मीडिया वालों का ऐसा नहीं, उन्होंने हर मीडिया वाले बताते, उनके जरिए मैं एक वक्त के मिनिस्टर को हिला देने की ताकत रखता हूँ, तो काम करवाता हूँ आवाम का, तो वो गलत है मेरे भाई। इन लोगों को मैं कह रहा हूँ, सियासी लड़ाई लड़ो आप लोग, जाति लड़ाई नहीं लड़ो। आप लोगों को सियासी सवाल का जवाब दियो, मेरे आवाम का काम करा के बताओ। जेलपल्ली म्युनिसिपल, उस्मान नगर डूबे हुआ है पानी में, नबील कॉलोनी, ऐसे कई कॉलोनियां डूबे हुए, मैं बता रहा हूँ। तो मेरे को इन लोगों का डरा रहे हैं, जेलपल्ली में काम नहीं करना कहते, इनके गुलाम बन के रहना, हमारी नस्ल में नहीं है गुलाम बन के रहना, हम गुलाम नहीं बनेंगे। मैं कमिश्नर साहब को कहना चाह रहा हूँ, आज से 6 महीने पहले भी मेरे को अहमद सादी का बेटा साले सादी फोन करके ऊपर भिजा देता हूँ बोल के गालियां दिया, फोन पे रिकॉर्डिंग थी, वो रिकॉर्डिंग भी थी। तो सर्कल साहब अपने ये पहले जो सर्कल साहब थे ना, अपने उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, तो उन्होंने कंप्लेंट लिया, एफआईआर नहीं किया। वर्मा साहब थे, एफआईआर नहीं करे, और ऐसे 2 कंप्लेंट आ दिया अहमद सादी के बच्चों के नाम पे। मैं उन लोग मेरे पे अटैक करे रुक के, और उनका बेटा चेयरमैन है अब्दुल्ला सादी, इन लोगों का जिम्मेदार है। और एक मेरे को शक है कि इकबाल बिन खलीफा बारकस का मशहूर लोग पहचानते,
चित्तड़ पहलवान के नाम से उसको, उन्हें मेरे पे 4 कंप्लेंट सोसाइटी के नाम से दिया था बारकस के, फेक सेना मार के। तो जब एसीपी जहांगीर साहब ने क्लोज करा झूठे सेना है बोल के, वो 4 सोसाइटी वालों को बुलाए तो हम नहीं करे बोले, हो सकता उसका भी इन्वॉल्वमेंट है। और मैं अभी भी कह रहा हूँ सारी आवाम को, अल्लाह की राह में काम करते करते शहीद हो जाऊंगा। चाकू मारने वाले, मर्डर करने वाले मेरा करो, मैं तैयार हूँ। अकेला आया हूँ पीएस को आज भी, और अकेला रोड से जाता हूँ, तैयार हूँ। अल्लाह बदला लेंगा तुम लोगों से। और मेरे मर्डर का अगर मैं वो ऑफर देके इन लोग मरवा सकते, इसके जिम्मेदार अहमद सादी, उनकी फैमिली, और अपने इकबाल बिन खलीफा उसकी फैमिली, और इनके अदर्स दोस्ता, मैं सबके नाम मेंशन करा हूँ। मैं ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हूँ। तो मेरी चंद्रान गुट्टा एसीपी साहब जो बने हुए सर्कल साहब थे, उन्होंने एसीपी इंचार्ज है यहाँ के, उनसे कहना चाह रहा हूँ पहले के जैसा नहीं होना। मेरे वकील साहब मेरे को कंप्लेंट बना के दिए, मैं कंप्लेंट दिए हुआ हूँ। इसके ऊपर अगर एफआईआर नहीं करेंगे, और पहले के मेरे 3 कंप्लेंटों की एफआईआर मेरे पे अटैक हुए सो नहीं दिया आज तक, मैं हाई कोर्ट को जाऊंगा। मैं कमिश्नर साहब, डीजीपी साहब को कहना चाह रहा हूँ, मेरी दुश्मनी पुलिस से नहीं है। पुलिस को रेफरेंस लगा के, इन लोगों का जमात का रेफरेंस लगा के, इन लोगों अपने आप को अकबर भाई, असद भाई का आदमी बता के, इन लोगों का झूठे कंप्लेंट आप लोगों को डराते। और चंद्रान गुट्टे के अंदर एक मकबर भिड़ता जो काला है, आपके साथ, डीसीपी साहब के साथ, उनके साथ उन्हें सेटलमेंट कर रहा। और एक साबिका कारपोरेटर है, उन्होंने मेरे को बोले कि मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं उनको भी कहना चाह रहा हूँ वीडियो के जरिए, मैं आपका नाम नहीं लिया, कुछ भी नहीं ले रहा हूँ। अगर आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप एसीपी को फ़ोन करो, सर्कल को फ़ोन करके बोलो पहले के क्यों एफआईआर नहीं दिए। आज की एफआईआर याद दे रहा हूँ, कल एफआईआर होना मेरे को कुछ भी हुआ मेरी फैमिली को लेके मेरे को, इसके जिम्मेदार सारी मीडिया ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। ये मैं हाई कोर्ट चीफ जजेस को भी कह रहा हूँ, सेक्शन कोर्ट, एमएजे कोर्ट के जजेस को भी कह रहा हूँ, ये मेरा बयान कल के दिन कुछ हुआ तो पुलिस ये बयान वहाँ पे, ये वीडियो का पूरा मेरा बयान वहाँ पे कलमबंद कराना, मेरा अगर मर्डर हुआ, मेरी जान गई तो इसके जिम्मेदार अहमद सादी की फैमिली, उनके बेटे, उनके बच्चे। मैं कई जनों से डरा रही, मिलो, अरे भाई मैं आवाम का काम कर रहा हूँ, अगर सुनने की ताकत नहीं है तो सियासतदान पे से रीजन दे दो, इख्तियार छोड़ दो, किसी और को बोलेंगे हम लड़ लें, सियासी लड़ाई लड़ लें, आवाम के लिए लड़ लें, काम करते करते लड़ेंगे। तुम्हारे में हिम्मत है, तुम्हारे में ताकत है, काम करवा के बताओ, आवाम का काम करवा के बताओ। शेख सईद बावजीर के मुँह नक्को खुलाओ, याद रखो किसको कहाँ भेजे, किसके कान, पूरे नामों के साथ, लिस्टों के साथ मैं बोलूँगा। मेरे बारे में आप लोग एक दलाल से बोलने लगाते, मैं बच्चों को खराब कर रहा हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं वो अय्याशी कर रहा हूँ, लोगों से पैसे लेके डरा रहा हूँ। अरे दलालो, तुम लोग लैंड गिरावर है, तुम लोग पैसे लेते, तुम लोग लोगों से बोल रहे रे, मर्द है तो चोरी से कहीं कर रहे रे, इलीगल नंबर से हिंदू भाई के नाम पे नंबर रख के कर रहे हैं। ये कॉल लिस्ट निकलना तुम्हारे में दम है, तुम्हारे कहने फोन है, करो रे। मर्द का बच्चा बारकस में रह रहा हूँ, बारकस में करे, करो, कहाँ जा रहा हूँ, मारो, मारना है तो मेरे को, मैं मरने तैयार हूँ, डरने वाला नहीं हूँ। मैं पूरी पुलिस को कह रहा हूँ, पिछले 1 साल से मेरा मर्डर की प्लानिंग चल रही, अगर मेरा मर्डर हुआ तो इन लोगों का जिम्मेदार है। सारे वेब मीडिया वालों को, सारी हैदराबाद की आवाम को सलाम करता हूँ, मेरे लिए दुआ करिए, मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मेरे वकील साहबों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं खुसूसन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी और बलाला अहमद बलाला पाशा खादरी से कहना चाह रहा हूँ, ये बाबा बेटों का पीछा छोड़ो, जेल पल्ली में इंक्वायरी करो, चप्पल से मारते लोग इन लोगों को, इन लोगों की ये नौबत आई हुई है, इन लोगों को इंचार्ज गिरी पे से हटाओ। इन लोग क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं मालूम, असद भाई, अकबर भाई, मैं भी आपके वास्ते जान मेरी कुर्बान कर सकता हूँ, जिए हुआ भी हूँ, कई जनों से लड़ लिया हूँ, आपको गवाह है इस बात के, अल्लाह भी गवाह है। हाँ, कंप्लेना कह दियो, आप लोग है कहते इन लोगों के ऊपर केस नहीं बुक होता, कहते इन लोग मर्डर भी कराए तो इन्हें लड़े भी तो केस नहीं बुक होता। अकबर भाई, असद भाई, आप लोग बोल रहे हैं जुल्म करो इनको, कई लैंड गिरावरियों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। याद रखो, आवाम के ऊपर जुल्म कर रहे हैं इन लोग, मेरे पे इतना जुल्म कर सकते तो आवाम के ऊपर कितना नहीं कर सकते। थोड़ी सी लंबी वीडियो सुनिए, इंशाल्लाह कल मैं महमूद अली डीजीपी कमिश्नर साहब करने जाऊंगा और हाई कोर्ट के अंदर रीड डालूंगा और नाम नहीं डालूंगा इन लोगों के नाम से, कुछ भी हुआ तो इनका जिम्मेदार। शुक्रिया, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं राना तबस्सुम, निजामाबाद की बेटी, तेलंगाना की बेटी। आज मेरे वो मरहूम भाई शेख सईद बावजीर के बारे में बात करने आई हूँ। इनका A1 मर्डरर है, इनका खुद का अपना दोस्त, जिसकी दोस्ती के लिए हमारे शेख सईद मरहूम बावजीर साहब जाकर हर एक PS में जहाँ कांका है, वो एक किस्म का रोडी शीटर है, मर्डरर है, उसके लिए शेख सईद बावजीर खुद जाकर उसको पुलिस स्टेशनों से छुड़ाए। उस पर रेप केस है, फलकनुमा में जेब में चाकू रखने का केस है, 307 है,
उस पर इतने केसेस है, खुद इनका दोस्ताना था, इन्होंने जाकर उसको छुड़ा, यहाँ तक कि इनकी बहन की शादी जो उमर साले से हुई, ये जो A1 मर्डरर है ये उमर सादी का साला है, इनकी बहन की शादी में भी बहुत सारे मदद की। तो इसको ले लाकर प्लान बनाकर ये A1 मर्डरर इनका खुद का दोस्त था, इनके पीछे किसका हाथ है? आज पुलिस क्या कर रही? आज ये A1 अहमद बिन हजफ जो है इनका दोस्त था, इन्हें प्लान करके आके मर्डर करा। पुलिस कहां पर है? जब मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम खेले रहे आप लोग, एक मुस्लिम को दूसरे मुस्लिम से लड़ा रहे, अगर कोई नॉन मुस्लिम होता तो अभी तक उन्हें अरेस्ट हो जाता, उसका रिमांड हो जाता, उस पर केस बुक हो जाता, उसको जेल हो जाती। फिर यहां पर क्यों नहीं हुआ? उसको अरेस्ट क्यों नहीं करे? ये पुलिस क्या करी? जब खुद मरहूम बावजीर साहब जाकर पुलिस स्टेशन में रो कर बोल रहे थे कि मेरी जान को खतरा है, पुलिस क्यों तमाशा करी? क्यों प्रोटेक्शन नहीं दी? क्यों एक्शन नहीं ली? जितना जिम्मेदार वो मर्डरर है, जितना जिम्मेदार वो प्लानिंग करने वाले, उतनी ही जिम्मेदार ये पुलिस वाले भी है। अगर आज पुलिस एक्शन लेती तो ऐसा नहीं होता। पुलिस क्या कर रही? अगर कोई जाके बेखसूर जाकर बोलता है कि हमारी जान को खतरा है या फिर हमें कोई जुल्म हो रहा है तो एक्शन ही नहीं रही। क्या तेलंगाना फ्रेंडली पुलिस? ऐसा नहीं होता। और एक चीज मैं आपको बारे में ये बोलना चाह रही हूँ, मरहूम की जो मौत है उसको सियासी इशू ना बनाए। कोई भी किस्म की कोई भी पार्टी का हेडक्वार्टर्स ये नहीं बोलती, चाहे वो रेवंत रेड्डी साहब हो या फिर हमारे CM KCR साहब हो या हमारे MIM के बैरिस्टर असदुद्दीन साहब या अकबरुद्दीन साहब हो, ये लोग ये नहीं बोलते कि जाओ तुम किसी का मर्डर करो, जाओ तुम जाके क्राइम करो, तुम जाके साइबर क्राइम करो। नहीं, ये पार्टी ये लोग नहीं बोलते। पार्टी, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करती, मुझे कोई पार्टी से लेना देना नहीं है, मगर बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी सबूत के इल्जाम लगाना भी गुनाह है। बराबर अगर सबूत आए और कोई अगर इसमें शामिल है, हम बराबर हक मांगेंगे और उसको सजा दिलाएंगे। मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करती हूँ CM KCR साहब से, हमारे अकबरुद्दीन साहब से, असदुद्दीन साहब से कि इसको सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए और इस पे बहुत वेरी इंक्वायरी के बिठाया जाए और फास्ट ट्रैक पे इंक्वायरी बिठाया जाए। अगर कोई नॉन मुस्लिम होता तो अब तक उसको सजा हो जाती और उसका पूरा केस बरी हो जाता, मगर हम यहाँ मुस्लिम है, मारने वाला खुद मुस्लिम है, मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम लड़ा रहे। इसके जिम्मेदार कौन है? इसके पीछे किसका हाथ है? जो इनका दोस्त था उसके पूरे केसों में जाकर शेख साहब उसको सपोर्ट करे, उसको केसों में से छुड़ा, उसकी बहन की शादी में सपोर्ट करे, आज वही आके मार दिया। इतनी मुनाफिकत बढ़ गई अपने पास मुसलमानों में, ये क्या हो रहा है? कौन फायदा उठा रहे? इस पे पूरी तशवीश करना चाहिए कि इसके जिम्मेदार कौन है और जो भी मिलकर करे उसको सामने लाना और उसको सजा देना। मरहूम शेख सईद बावजीर वो इंसान था, वो शख्सियत थी जो गरीबों की आवाज़ थी, जो गरीब, ऐसे गरीब जो मजबूर परेशान हाल, हर माँ का बेटा था, हर वो बहन का बेटा था, हर वो मजबूर का भाई था, जिनकी आवाज़ बनकर वो काम कर रहा था। अल्लाह मेरे भाई को जन्नत नसीब करे। जिस तरह से वो काम कर रहा, हम भी कोशिश करेंगे कि कौम के लिए आगे काम करें, मगर क्या कौम पे हक की आवाज़ उठाने वालों के साथ यही अंजाम होगा? मैं उस आवाम से सवाल कर रही हूँ, आप मरने के बाद आके भीड़ जमा करके उसके लिए नारे लगा के क्या फायदा? जब तक वो इंसान जिंदा रहता उसका सपोर्ट कीजिए। वो काम हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए करते हैं, हमारा घर दार पर्सनल लाइफ छोड़ के आपके लिए आते हैं, तो आप लोग हमारा साथ दीजिए ताकि फिर कोई और मरहूम शेख सैयद बावजीर ना बने। जज़ाकल्लाह खैर। आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में यूनिस्टोन, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।